सलाम हिंदुस्तान। मैं हुज़ैफ़ा अतीक द प्राइमकर में आप सभी का स्वागत है। पत्रकारों को चमचा होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें संदेहवादक होना चाहिए। सरकार के किसी भी वादे को आंख बंद कर ना मानना और उसे संदेह से देखना ही पत्रकारों का काम होता है। मैं आज अपने इस वीडियो में जो वीडियो का कंटेंट मैंने लिया है वो हिंदुस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट वो टॉपिक और कंटेंट रहेगा, इस वजह से कि अभी जो हालात हैं हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो हालात हैं वो एक बहुत दर्दनाक हालात से गुज़र रही हैं कि कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक जो कि पूरे दुनिया में अपना कहर जो बर्पा किया है, जबकि वो ऐसा वायरस है जो दिख नहीं सकता है, फिर भी उसने एक आतंक फैला रखा है। लेकिन जब हम बात 195 कंट्री में एक ऐसी कंट्री का करते हैं जो दुनिया में नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, वो कंट्री है इंडिया, जहाँ की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और यहाँ के जो अवाम हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि जिस लोकतंत्र का हत्या कर रहा है और जिस लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है वही उस लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदार है और उसी को हम इंडियन मीडिया कहते हैं, जो कि आज कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक मालूम पड़ रहा है। वो मीडिया वायरस के रूप में उभर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंडियन मीडिया का कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है 2014 के बाद उनको जो है चाटुकारिता के जायकों का टेस्ट नहीं मिला है। उनको 1975 से ही उन्हें ये चाटुकारिता का टेस्ट मिल चुका था जब इंदिरा गांधी के ज़माने में इमरजेंसी आई थी। मेरे इस वीडियो का कंटेंट ना तो मंटो की लिखी हुई कोई तहरीर होगी और ना ही कोई फसाना होगा, बल्कि ये एक हकीकत है और ये सत्य पर आधारित है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा सीना 56 इंच का नहीं है और मैं मन की भी बात नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जब सच लिखा जाने लगा तो प्रिंट मीडिया के रूप में जब खबर लोगों तक पहुँचाई जाने लगी तो वो ज़माना था 1780, जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आता है। लेकिन किसी भी चीज़ को इतिहास में अगर हम चले गए इसके इंडियन मीडिया के, जो कि आप जा सकते हैं क्योंकि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, एवरीबडी हैज़ अ फोन एंड गूगल, वो गूगल कर सकता है। इसलिए इतिहास में ना जाते हुए अभी की जो हालात हैं उस पर एक नज़र अगर डाल दिया जाए कि किस तरह से इंडियन मीडिया हिंदुस्तानी आवाम के माइंड को वॉश कर रही है और किसी पर्टिकुलर, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो पार्टी हो या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बना रही है। और जब 1975 में इमरजेंसी लगा था, 1975 से 1977 में इंडियन मीडिया का जो ईमान है वो डगमगा गया था और वो उन्माद की बोली बोलने लगी थी। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो 2014 से इंडियन मीडिया की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम जितना जहर हिंदुस्तानी फ़ज़ा में कोविड-19 नहीं घोल रहा है, उससे ज़्यादा फ़ज़ा इंडियन मीडिया के द्वारा जो फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और किसी भी तबके को बदनाम कर दिया जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि आप भी हमारे साथ आएँ और हिंदुस्तानी फ़ज़ा से नफ़रत ख़त्म करके मोहब्बत और भाईचारगी का परचम लहराएँ। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे 140वें नंबर पे आता है। टोटल नंबर ऑफ कंट्री 180 है और उस पर हिंदुस्तान का नंबर 140 आता है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, अफ़गानिस्तान का रैंक 121 है और नेपाल का रैंक 106 है। इसी से हम अपने आप का अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि हमारा जो मीडिया है वो किस पैमाने पर है और किस ओर हमारे मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ कि 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था और इंडिया ने नेपाल की बहुत सारी मदद की थी, लेकिन उस वक्त भी एक स्ट्रॉन्ग ट्विटर स्टॉर्म चला था कि गो होम, इंडियन मीडिया गो होम। ये एक ट्विटर स्टॉर्म चला था कि इंडियन मीडिया को वापस नेपालीज लोग भेज रहे थे, लेकिन जब वहाँ से पता करने के बाद और इस चीज़ का छानबीन करने के बाद ये पता चला कि क्यों नेपाल इतनी मदद के बाद भी इंडियन मीडिया को गो बैक का नारा लगा रहे थे, तो ये हुआ कि वो जब अर्थक्वेक से परेशान थे और वो खुद संभल नहीं पा रहे थे, तब इंडियन मीडिया उनके पास जाके पूछती है कि आपको कैसा लग रहा है, जो निहायत ही शर्म की बात है और अफसोस है। दूसरी चीज़ ये है कि 2015 ही में मेरे पास फैक्ट्स है यहाँ पर कि 2015 के 3 मई को अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इंडियन मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कह रहे हैं। दूसरी बात कि 8 मई 2015 को INB मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अरुण जेटली का कहना है कि फ्लड ऑफ चैनल्स बट डर्थ ऑफ फैक्ट्स। ये INB मिनिस्टर अरुण जेटली का कहना है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मार्च 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का कहना है कि जर्नलिस्ट कैन नॉट राइट द इमेजिन एंड बिहेव एज इफ दे आर सिटिंग इन सम पल्पिट। और करंट जो इशू है कि कभी तबलीगी जमात पर तो कभी बॉम्बे के मस्जिद पर कि वहाँ भीड़ लगा, इस माहौल में भी मीडिया ने इस अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो जिस खबर को भी, चाहे उसका फैक्ट कुछ और हो, सच हो या झूठ हो, वो अगर चलाएगी तो हिंदुस्तानी अवाम कुछ नहीं कर सकता है। आखिर क्यों हमारे बीच से खबर गायब किया जा रहा है, हमें इस पर सवाल करना लाजिम है, क्योंकि हमारे हाथ में है मुल्क को बचाना और किसी भी चैनल को देखना और ना देखना ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है और इस पर हमें पूरा खरा उतरना होगा। क्योंकि अगर आज हम उनको बहिष्कार नहीं करेंगे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे ही हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है इन 5-6 सालों में, लेकिन अब हमें आगे आना होगा कि हमने जो भी गफलत किए हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ किया है, हमने इग्नोरेंस किया है, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। लेकिन अब हमें अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे आना होगा और हिंदुस्तान को इस मीडिया वायरस जैसे अज़ाब से बचाना होगा, क्योंकि झुमका भी इतना न गिरा था बरेली के बाज़ार में जितना मीडिया गिर गई है मोदी के सरकार में। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी जिस तरह से है, तो हिंदुस्तानी नौजवान को इससे फ़ाइट भी करना है और सोशल मीडिया पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जिस तरह से मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है और आपसे ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और अपने नीचे कमेंट में नया जो टॉपिक हो वो किस चीज़ पर हो और किस चीज़ पर बनाना लाजिम हो, ये कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे हौसले के लिए और इतना ज़रूर बताइएगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें फैक्ट्स की मात्रा क्या है और मैंने क्या गलती की है और क्या सुधार करना चाहिए, इन सब को कमेंट्स में आप मेंटेन कीजिएगा प्लीज़। दूसरी चीज़ कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक भी कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग हमारे बीच आएँ और हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी हो सके